बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो 2026 की न्यू बुक है। तो हर वीडियो पर एक टॉपिक जो है वो मुश्तमिल होगा। तो बगैर किसी टाइम के वेस्ट किए जो है वो लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम है थर्मल फिजिक्स। तो हम समझ लेते हैं कि हमारे पास थर्मल फिजिक्स क्या होता है। बेटा थर्मल फिजिक्स कहते हैं कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, हरारत के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दें तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसके एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं या कुछ भी हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। लाइक मेरे पास ये एक मार्कल है। अब इस मार्कल को अगर मैं हीट दूं तो ये मैटर है, मैटर किससे, ये एटम से मिलकर बना हुआ है। और अगर मैं इसको हीट दूं तो ये किस तरह से बच्चे जो है ना वो बिहेव करेगा, इसके एटम किस तरह से बिहेव करेंगे, वो हमारे पास किसके पास आ जाएगा, थर्मल फिजिक्स में आ जाएगा। ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रो। तो बेटा हमारा पहला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। क्या है थर्मल एक्सपेंशन? हम सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन को सीखेंगे कि हमारे पास ये बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। बेटा थर्मल तो आपको पता ही, हीट को कहते हैं, हरारत को कहते हैं। तो एक्सपेंशन को समझना जरूरी है बेटा। ये पूरे चैप्टर में एक्सपेंशन ही है। एक बार समझ आ गया एक्सपेंशन, उसके बाद तमाम काम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास एक्सपेंशन होता क्या है। बेटा ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक वहां पर समझ लें कोई एक सॉलिड है। क्या है ये? हमारे पास एक सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके क्या है ये, और कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया। ये इस सॉलिड के क्या मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना हीट दे देता हूँ। अब मैं जब इसको हीट दूंगा, ठीक है, ये हीट जाएगी और ये जो एटम होगा वो क्या करेगा, इस हीट को, अब जैसे लाइक एक ये एटम है, ये हीट को क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहाँ से थोड़ा सा ना, यहाँ में करके बना लेता हूँ। ये जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये कुछ इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगा। मतलब ये कि जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसको एनर्जी मिल जाएगी, और जब इस एटम को एनर्जी मिलेगी तो ये अपने साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो अपने साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, साइज के थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एक्सपेंशन का। अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है। थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो वो अपने साइज में थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या हो गया, ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दें तो उसके एटम जो हैं वो एक्सपैंड हो जाएं, तो हम उसे क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। अब बेटा होता क्या है ये प्रोसीजर कि आप जो है ना जैसे ही हीट देते हैं तो एटम क्या करता है, सॉलिड में मौजूद एटम जो है वो अपने अंदर उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती है तो वो तेज भागना शुरू हो जाता है। वो जब तेज भागता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो उसके अपने जो हीट मिलने पर जो है ना वो अपना साइज जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा लेता है, एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो इस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्मल कॉन्ट्रैक्शन देखें तो बेटा अगर मैं इसकी जो ये हीट दे रहा था इसको, मैं इसकी हीट देना बंद कर दूं तो क्या होगा बच्चे कि ये जो एटम था, ये जो एक्सपैंड हुआ था, ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से हीट हटा दी। तो हीट हटाने पर जब एटम अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम नाम देते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जब आप उसमें से हीट को रिमूव करते हैं तो वो जो एटम होता है वो अपनी एनर्जी को खो देता है। जब वो अपनी एनर्जी को खो देता है तो वो वापस सिकुड़ जाता है, और जब वो सिकुड़ जाता है तो वो अपनी असल हालत में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, होपफुली आप लोगों को थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन इजीली समझ आ गया होगा। अब बेटा हम इसकी टाइप्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की थोड़ी सी टाइप्स को देखते हैं। दो तीन टाइप्स हैं इसकी, वो उसको देख लेते हैं। टाइप नंबर 1 हमारे पास क्या है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तो ये हमारे पास आ गया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेटा लीनियर, लीनियर कहते हैं लेंथ को, किसको कहते हैं, लेंथ को। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन
थर्मल एक्सपेंशन का मतलब तो आपको मैंने बता दिया कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि आप हीट दें तो उसके एटम्स, उस सॉलिड के एटम्स क्या कर जाएं, एक्सपैंड कर जाएं। तो इधर क्या है, लीनियर है, तो लीनियर का मतलब ये है कि थर्मल एक्सपेंशन तो होना ही है पर लीनियर फॉर्म में होना, मतलब लेंथ में इंक्रीज आएगा। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसी एक्सपेंशन है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं और उसमें क्या होता है कि उसकी लेंथ में इंक्रीज आता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास प्लास्टिक का पाइप है, आप उसको हीट देते हैं, हीट देंगे तो उसके एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके थोड़े से एक्सपैंड हो जाएंगे। जैसे आप उसको खींचेंगे थोड़ा सा पाइप को तो वो थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर जाता है। जब वो इंक्रीज कर जाएगा तो उसकी लेंथ में क्या आ गया, इंक्रीज। तो इसी को तो हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें और उसकी सिर्फ लेंथ में इंक्रीज आए तो वो क्या होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी टॉपिक डेरिवेटिव या डेरिवेशन वाले होते हैं या मैथमेटिक्स जो डेरिवेशन होती है उन 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 टाइप्स के होते हैं, तो आप उनको लाजमी क्या करें, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम जो है इसकी डेरिवेशन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास एक एग्जांपल से इसको शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक जो है ना वो, ये समझ लें कि एक रॉड है या पाइप समझ लें। अभी ये जो है ये ओरिजिनल हालत में है, इनिशियल स्टेज पर है। तो इनिशियल लेंथ इसकी क्या होगी, एलओ। तो इनिशियल लेंथ को हम एलओ से लिखेंगे और उसके बाद जब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये हमारे पास थोड़ा सा मैंने इसको हीट किया तो इसकी लेंथ जो है ना वो इतनी जो है ना वो बढ़ गई। तो अब ये जो पूरी लेंथ है इसको आप किससे डिनोट करेंगे, एल से। ठीक है, ये इनिशियल लेंथ होगी, ये हो गई फाइनल लेंथ। अब ये जो इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक का चेंज आया है इसे हम कहते हैं डेल एल। क्या कहते हैं, डेल एल। तो हमारे पास जो सादी जैसे ये एक मार्कल है और मार्कल की जो लेंथ है ये ओरिजिनल लेंथ है, तो इसे हम इनिशियल लेंथ को क्या कहेंगे कि ये इसकी इनिशियल लेंथ है, ये मार्कल इसी तरह है। फिर जब मैं इसे हीट करूंगा तो ये समझ लें कि आप हीट करने पर ये थोड़ा सा साइज जो है ना इतना साइज इंक्रीज कर लेगी, तो ये इसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी। लेकिन जो इसने ये इतना हिस्सा जो इसने चेंज लाया है इसे हम डेल एल कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल एल से लिखते हैं और वो किसके बराबर आएगा, बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ को हम माइनस कर देंगे, एल माइनस एल नॉट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर देख लेते हैं। तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर कैसे था कि आपके पास अभी जो टेम्परेचर होगा इस वक्त, तो ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर होगा जिसे हम टी नॉट कहेंगे, ओरिजिनल टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर। इसी तरह इस वक्त मैंने टेम्परेचर दिया तो इस वक्त टेम्परेचर कुछ और होगा जिसे हम टी से डिनोट करेंगे। और फिर उसके बाद जो टेम्परेचर में चेंज आया उसको हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर डेल से, डेल टी। एक बात आप याद रख लें कि जो डेल होता है वो चेंज के लिए होता है कि तब्दीली कितनी आ रही है। तो डेल टी क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर, जो कि किसके बराबर होगा, टी माइनस टी नॉट के। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला कैसे है कि जो हमारे पास डेल एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एल नॉट और डेल टी के। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओरिजिनल लेंथ एंड डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ से बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई डायरेक्टली हटता है तो यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो आप क्या करेंगे, डेल एल, इस डायरेक्टली को हटाऊंगा तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा इक्वल और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर साथ आ गया एल नॉट और डेल टी। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर डेल एल की क्या वैल्यू है, डेल एल की वैल्यू है एल माइनस एल नॉट। तो आप यहाँ पर एल माइनस एल नॉट पुट कर देंगे, फिर अल्फा ऐसे ही आ जाएगा, फिर एल नॉट और डेल टी आ गया। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला एल नॉट नेगेटिव है यहाँ पर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एल नॉट प्लस अल्फा, एल नॉट और डेल टी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास देखें एल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी एल नॉट है, यहाँ पर भी एल नॉट है, तो एल नॉट को हम क्या कर लेते हैं,
कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास एल नॉट चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, साथ आ गया प्लस, और ये अल्फा अल्फा आ गया, और साथ क्या आ जाएगा एल एल नॉट तो बाहर चला गया कॉमन में, और साथ जो रह गया डेल टी, तो हम उसको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल टी। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, फाइनल लेंथ निकालने का। जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो ये आपके पास लेंथ निकालने का, फाइनल लेंथ निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर हमें अल्फा बेसिकली हमारे पास क्या है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है। ये हमें क्या बताता है, कि हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस हद तक लीनियरली एक्सपैंड हो सकता है, उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आ सकता है, तो वो हमें कौन बताता है, अल्फा बताता है। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अल्फा हमारे पास है कोएफिशिएंट लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और ये हमें क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस हद तक लिनियरली एक्सपैंड करेगा। क्लियर होगी बात। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ देखें, इसका मैं इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करता हूँ। ये आप बस इक्वेशन नंबर 1 समझ लें, और इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अल्फा का फार्मूला निकालें। अल्फा का फार्मूला निकालने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना है। वो हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल एल इज इक्वल टू अल्फा, और साथ क्या है एल नॉट और डेल टी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास डेल एल ऐसे ही रहेगा, ये देख रहे हैं एल नॉट और डेल टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, अल्फा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, अल्फा का। सॉरी ये थोड़ा खराब हो गया है, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एल नॉट और डेल टी। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास पता चल गया, हमारे पास दो फॉर्मूले जनरेट हुए। एक जनरेट हुआ फाइनल लेंथ निकालने का फॉर्मूला, और दूसरा हमारे पास किसका है, अल्फा का फॉर्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का भी हमने फॉर्मूला निकाल लिया, उसके साथ हमने जो है वो फाइनल लेंथ निकालने का भी फॉर्मूला निकाल। ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये आपके जो है वो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। यहाँ तक हमने लेक्चर दिया है। नेक्स्ट जो है वो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है, इसकी नेक्स्ट टाइप है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो आप इसको कंप्लीट कर लें, और वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा टास्क दिया जाएगा, तो वो आपने कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद आपने उसे कमेंट में मुझे भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको थर्मल एक्सपेंशन की समझ आई है या नहीं। तो आपका टास्क क्या है वो आप देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है इसका जो है वो हम एक टास्क आपको देते हैं छोटा सा, तो वो आपने बताना है। तो इस वीडियो में आपने ये जो छोटा सा टास्क है वो आपने क्या लिखना है, ये आपका टास्क है, आपने इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट में देना है, मैं आपका आंसर लास्ट में चेक करूंगा। जो भी बच्चा टास्क है, विच सब्सटेंस हैज स्मॉल एक्सपेंशन, ब्रास और कॉपर। तो कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसकी जो है ना वो ज्यादा एक्सपेंशन होती है, ब्रास की होती है या कॉपर की। इसका आंसर आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और ताकि मैं देख सकूं कि किस बच्चे ने मेरा टास्क कंप्लीट किया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।